नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 20 दिसंबर शनिवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 12 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजधानी एक्सप्रेसवे से टक्कर में कई हाथी मरे, 5 डिब्बे पटरी से उतरे। प्रधानाचार्य पदोन्नति काउंसलिंग स्थगित। राजस्थान ग्रामीण विकास अधिकारी रिजल्ट जारी। अमित शाह का हिमाचल दौरा रद्द, खराब मौसम के चलते टला। सेवन वंडर पार्क स्थित रेस्टोरेंट में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग। और खबरें विस्तार से सुनिए। असम के लुमडिंग डिवीजन में आज शनिवार सुबह एक हादसा हुआ। यहाँ सोरांग नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस जंगली हाथियों के झुंड से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रेन का इंजन और 5 डिब्बे पटरी से उतर गए। वन अधिकारी ने बताया कि शनिवार तड़के असम के होजाई जिले में सोरांग नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस की चपेट में आने से 8 हाथियों की मौत हो गई। राहत की बात यह है कि दुर्घटना में कोई यात्री हताहत नहीं हुआ। फिलहाल इस हादसे के चलते ऊपरी असम और पूर्वोत्तर की रेल सेवाएं बाधित हो गई। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रधानाचार्य पदोन्नति से जुड़ी ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट के अनुसार वर्ष 2024-25 के लिए डीपीसी के तहत प्रधानाचार्य और समकक्ष पदों की रिक्तियों पर पद स्थापन के लिए प्रस्तावित ऑनलाइन काउंसलिंग कार्यक्रम को अपरिहार्य कारणों से आगामी आदेशों तक रद्द किया गया है। आदेश में बताया गया है कि काउंसलिंग कार्यक्रम 10 दिसंबर को जारी किया गया था। इसके माध्यम से नियमित डीपीसी वर्ष 2024-25 के तहत पदोन्नति पर पद स्थापन की प्रक्रिया प्रस्तावित थी। जाट ने स्पष्ट किया है कि काउंसलिंग को फिलहाल रोक दिया गया है तथा नई तिथियों के संबंध में अभ्यर्थियों को पृथक से सूचित किया जाएगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा 2025 का परिणाम आधिकारिक रूप से घोषित कर दिया है। इस परीक्षा में शामिल हुए लाखों उम्मीदवार लंबे समय से रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, जो खत्म हो गया है। बोर्ड द्वारा परीक्षा का रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया है। यहाँ से अभ्यर्थी आसानी से अपना परिणाम देख और डाउनलोड कर सकते हैं। गौरतलब है कि ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा का आयोजन 2 नवंबर 2025 को राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया गया था। परीक्षा शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हिमाचल प्रदेश का दौरा रद्द हो गया है। उन्हें आज 20 दिसंबर को कांगड़ा जिले के सपड़ी स्थित सशस्त्र सीमा बल ट्रेनिंग सेंटर के स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होना था। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद सपड़ी पहुंचकर गृह मंत्री का स्वागत करने वाले थे। भाजपा नेता और पूर्व मंत्री राकेश पठानिया का कहना है कि गृह मंत्री का दौरा खराब मौसम के कारण रद्द हुआ है। कोटा शहर के गोवानपुरा थाना क्षेत्र में स्थित सेवन वंडर पार्क में आज सुबह रेस्टोरेंट में आग लग गई। लवली रेस्टोरेंट में शॉर्ट सर्किट के चलते अचानक आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में रेस्टोरेंट के अंदर रखे डीप फ्रिज और अन्य कीमती सामान उसकी चपेट में आ गए। रेस्टोरेंट में उठती लपटें और धुआं देखकर वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड और सड़क से गुजर रहे लोगों ने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर रवाना हो गई। उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश समेत 8 राज्यों में शनिवार सुबह भीषण सर्दी के साथ घना कोहरा छाया रहा। राजस्थान के सीकर स्थित फतेहपुर और सिरोही के माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से सर्द हवाएं कमजोर हो गई है। इससे पाली, करौली, उदयपुर, अजमेर समेत कई शहरों में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई। इसी कारण सुबह शाम सर्दी से थोड़ी राहत मिली। 10 जिलों में 22 और 23 दिसंबर को घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट है। बाड़मेर जिले में पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ एक और बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस थाना सदर क्षेत्र के केरली आदर्श चवा इलाके में छापेमारी कर अवैध एमडी ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया गया है। कार्रवाई के दौरान मौके से करीब 40 किलो एमडी ड्रग बरामद की गई, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 80 करोड़ रुपए आकी गई है। पुलिस ने फैक्ट्री से भारी मात्रा में ड्रग्स बनाने में प्रयुक्त रसायन, मशीनें और अन्य उपकरण भी जब्त किए हैं। जब्त सामग्री से लगभग 50 करोड़ रुपए की अतिरिक्त एमडी ड्रग्स की तैयारी की जा सकती थी। राजस्थान हाईकोर्ट को लगातार मिल रही धमकियों के चलते हाईकोर्ट में कार्यवाहक चीफ जस्टिस ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा के साथ पुलिस के तमाम उच्च अधिकारी मौजूद रहे। यह बैठक करीब 1.5 घंटे चली। इस दौरान एडीजी दिनेश एमएन, जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल और समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस ने धमकियों के बाद की गई कार्रवाई से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को अवगत करवाया। साथ ही यह जानकारी भी दी गई कि मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था में बढ़ोतरी की गई है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 12वीं की प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट डिसाइड कर दी गई है। रेगुलर स्टूडेंट्स की प्रैक्टिकल एग्जाम 1 जनवरी तथा प्राइवेट स्टूडेंट के 25 जनवरी 2026 से शुरू होंगे। सभी एग्जामिनर को प्रतिदिन संबंधित स्कूल में ली जा रही प्रैक्टिकल एग्जाम की फोटोग्राफ लेनी होगी। बोर्ड प्रशासन ने प्रैक्टिकल एग्जाम 2026 के स्टूडेंट, स्कूल व एग्जामिनर के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। बता दें कि बोर्ड की मुख्य परीक्षाएं 12 फरवरी से शुरू होगी। इसमें 19,86,422 स्टूडेंट्स परीक्षा देंगे।
माघ मेला 2026 के दौरान प्रयागराज जंक्शन पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए उत्तर पश्चिमी रेलवे ने बाड़मेर हावड़ा बाड़मेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के ठहराव में अस्थायी परिवर्तन किया है। मेला अवधि में ट्रेन का प्रयागराज जंक्शन पर ठहराव रद्द करके इसे सुबेदारगंज स्टेशन पर किया जाएगा। रेलवे ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह व्यवस्था माघ मेला अवधि तक लागू रहेगी। रेलवे उस मेले के लिए अतिरिक्त यात्री भार को देखते हुए एक स्पेशल ट्रेन संचालित करेगा, जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से उत्तरी हवा कमजोर हो गई है, जिससे तापमान में बढ़ोतरी हुई है। वहीं अलवर, धौलपुर सहित कई जिलों में कोहरे का असर बढ़ गया है। शेखावटी एरिया के साथ भरतपुर संभाग में शनिवार सुबह भी हल्का कोहरा छाया रहा। इस कारण विजिबिलिटी भी घटी रही। स्टेट हाईवे व नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक भी सुबह के समय कम रहा। कोहरे का अधिक असर धौलपुर व भरतपुर जिले में देखा गया। धौलपुर के टिहरी में गाँव में पार्वती नदी में 2 कारें भी पलट गई। जयपुर के जेईसीसी सीतापुरा में 3 दिन का जयपुर ज्वेलरी शो शुरू हो गया है। पुरानी और मंदिरों में पहनी जाने वाली ज्वेलरी भी लोगों को पसंद आ रही है। इस बार शो में 1.5 करोड़ रुपए के हीरे की ज्वेलरी ने सबका ध्यान खींचा है। साथ ही 250 कैरेट के एमरल्ड डायमंड का सेट और भगवान विष्णु के 10 अवतारों को दिखाती पुरानी ज्वेलरी भी रखी गई है। 35 किलो सिल्वर से बना ताजमहल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। शो में 9 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी का नया कलेक्शन छाया हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।